आप सभी को जय मसीह की। संडे का दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी संडे और हैप्पी क्रिसमस मंथ। परमेश्वर की हम स्तुति महिमा आराधना करते हैं। परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, उसकी आराधना करना ही उसको भाता है, उसका धन्यवाद देना ही उसको भाता है। ये दिसंबर मंथ है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। तो हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति हुजूरी में आके प्रभु की महिमा के लिए एक सॉन्ग गाते हैं। और ये पहले तो कोई और सॉन्ग था संडे के लिए, लेकिन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने इमीडिएट इसको बदला है और आज ये नया दिया है। तो हमारा विश्वास है कि हम सभी की ब्लेसिंग, उन्नति के लिए, आज के दिन के लिए, इन परिस्थितियों के लिए ये सॉन्ग आशीष का कारण बनेगा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो देता है, पवित्र आत्मा वो देता है, उसको सब कुछ पता होता है, वही बेस्ट होता है, हमारी उन्नति के लिए होता है। तो हम विश्वास रखते हैं और अपने मुँह से, अपने जुबानों से परमेश्वर की स्तुति महिमा आराधना करते हैं यीशु के नाम में। और जो हम अपनी सामर्थ्य से आराधना नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के बल और सामर्थ्य से करते हैं। इसलिए सारा आदर महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। पवित्र आत्मा जो हमारा मददगार है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें दिया जाता है, तो पवित्र आत्मा को हम बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं एक छोटी सी। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप एक ही हैं और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें पवित्र आत्मा दिया गया, जो हमारा मददगार, सहायक है। परमेश्वर, आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, एक सहायक पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारी हर सारी चीज़ों में मदद करता है। जो हमसे नहीं बन पड़ता, वो उसकी मदद से बन पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर महान, सर्वशक्तिमान, महान बुद्धिमान परमेश्वर, उसकी बुद्धि से जो चीज़ भी करते हैं वो कभी भी फेल नहीं होती है। तो पवित्र आत्मा, हमें आपकी मदद, सहायता की जरूरत है पिता परमेश्वर। जब भी हम निर्बल होते हैं, तब तक हम बलवान होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमें काम करता है। पवित्र आत्मा, आपको इन्वाइट करते हैं, हमारे बीच, हमारे ऊपर, अंदर, चारों ओर आए, इस सॉन्ग पे मसा कर दो, और हम सभी भी रूह सच्चाई से तेरी आराधना करने पाए, अपने को मनों को शुद्ध करके तेरी आराधना करने पाए। परमेश्वर पिता, हमारी मदद, सहायता करें। और हम अपने सारे पापों गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर, अपने सारे गुनहगारों को माफ़ करते हैं, और अपने मनों को हम खाली करते हैं परमेश्वर, और ताकि हम तेरी सामर्थ्य से, तेरे प्रेम से, तेरी दया से भर जाए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हुजूरी से भर जाए। पवित्र आत्मा हमें कंट्रोल में ले। पवित्र आत्मा, हमारे शब्दों को, आराधना को, सारी चीज़ों को, पवित्र आत्मा, बोलने वाले हम नहीं, आपका आत्मा हो, आपकी मर्जी से हम आराधना करने पाए। और इस वचन को जो आपने हमें दिया है, खास वचन परमेश्वर, तो आपकी मदद से इस वचन के बीच से हम प्रार्थना करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इस वचन का गहरा भेद हमें समझाए। इस वचन के बीच से जब प्रार्थना करें, तो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह, आप ही मदद करें पिता परमेश्वर, आप ही की मर्जी से सारा कुछ हो, और आप ही की मर्जी से सारे बात हो। यीशु नाम में मांगते हैं, और रूह सच्चाई से हम तेरी आराधना करने वाले बने, शुद्ध मन से तेरी आराधना करने वाले बने, ऐसी आराधना जो आपको पसंद आए। मेरे परमेश्वर से पौलुस सिलास ने आराधना करी तो बंधन टूट गए परमेश्वर, भूकंप आ गया और वो लोग बचाए गए परमेश्वर। दाऊद ने आराधना करी तो शैतान, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। वैसे ही रूह सच्चाई से, सामर्थ्य से, फायर से, आग से भरी हुई आराधना करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और सारा आदर, महिमा, जलाल प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को मिले। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। कमरे बनते रहे, दिए जलते रहे, कमरे बनते रहे, दिए जलते रहे, दूल्हा यीशु आ रहा, दूल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार वफादार, हो तैयार, हो तैयार वफादार, हो तैयार। कमरे बनते रहे, दिए जलते रहे, कमरे बनते रहे, दिए जलते रहे, हो तैयार वफादार, हो तैयार, हो तैयार वफादार, हो तैयार। होगी अजमाइश तेरी काबिल ईमान की, होगी अजमाइश तेरी काबिल ईमान की, इज्जत और तारीफ होगी परखे ईमान की, इज्जत और तारीफ होगी परखे ईमान की। मरने तक हो तू वफादार, मरने तक हो तू वफादार, हो तैयार वफादार, हो तैयार, हो तैयार वफादार, हो तैयार, हो तैयार वफादार, हो तैयार। कमरे बनते रहे, दिए जलते रहे, कमरे बनते रहे, दिए जलते रहे, दूल्हा यीशु आ रहा, दूल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार वफादार, हो तैयार, हो तैयार वफादार, हो तैयार। भक्ति गनीमत
मत जानो, दिल से वचन को मानो, भक्ति गनीमत जानो, दिल से वचन को मानो, पीछे ना मुड़ कर देखो, आगे ही बढ़ना जानो, पीछे ना मुड़ कर देखो, आगे ही बढ़ना जानो, करना ना हरगिज तू इनकार, करना ना हरगिज तू इनकार, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार, कमरे बनती रहे दिए जलते रहे, कमरे बनती रहे दिए जलते रहे, दूल्हा यीशु आ रहा, दूल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार, खुदा बन के लिए फल लाओ, सबको पैगाम सुनाओ, खुदा बन के लिए फल लाओ, सबको पैगाम सुनाओ, यीशु है जल्दी आता, ताज जलाली पाओ, यीशु है जल्दी आता, ताज जलाली पाओ, आमद का कर तू इंतजार, आमद का कर तू इंतजार, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार, कमरे बनती रहे दिए जलते रहे, कमरे बनती रहे दिए जलते रहे, दूल्हा यीशु आ रहा, दूल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार, ज्ञान में बढ़े ना, प्यार में बढ़े ना, रूहे कलीसिया को है फरमाता, ज्ञान में बढ़े ना, प्यार में बढ़े ना, रूहे कलीसिया को है फरमाता, ना छोड़ पहला तू प्यार, ना छोड़े पहला तू प्यार, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार, कमरे बनते रहे दिए जलते रहे, कमरे बनते रहे दिए जलते रहे, दूल्हा यीशु आ रहा, दूल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार, हो तैयार वफादार हो तैयार। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद सब शक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस सॉन्ग के द्वारा आप हमें फिर से रिमाइंड कराते हैं कि परमेश्वर हम अपने आप को तैयार करें पिता परमेश्वर, और अपनी कमरे बंधी रहे हमारी परमेश्वर, प्रार्थना की कमरे परमेश्वर, हमारे पवित्रता की कमरे, फास्टिंग की कमरे परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं पर चलने की कमरे बंध ही रहे पिता परमेश्वर। कहा है कि वचन से बुद्धि की कमर को कस लो परमेश्वर, और परमेश्वर हमारी बुद्धि की कमरे जो कि है वचन से हमें कसना है परमेश्वर, और वचन से हमें अपने आप को बना दिए हमारे जलते रहे वो मसा, वो तेल, वो अनाइंटिंग अभिषेक, जो परमेश्वर की प्रेजेंस हमारी ज़िंदगियों में, पवित्र आत्मा के फल हमारी ज़िंदगियों में बने रहें परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। और आपकी मदद सहायता के द्वारा परमेश्वर हम वफादार रहें और अंत तक आने वाली आमद तक आप में बने रहें। आपने कहा जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। आपने कहा उस घड़ी समय को कोई नहीं जानता कि जब मैं आ जाऊँगा। और परमेश्वर धन्यवाद करते, फिर आपने कहा फिर वो न्याय का दिन होगा, धन्यवाद करते परमेश्वर। फिर परमेश्वर पिता परमेश्वर वो रैप्चर का दिन होगा, फिर लोग उठाए जाएंगे, रूहें उठाई जाएंगी, रूहें बचाई जाएंगी पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता आप जैसे बिजली एक छोर से दूसरे छोर पर चमकती है परमेश्वर, दिखती, वैसे ही आपका आना होगा परमेश्वर पिता। पल भर में ये सबको जो हो जाएगा मेरे परमेश्वर। आप कहेंगे मेरी भीड़ मेरी दाहिनी ओर हो जाओ, और जो बकरियां हैं जो अपनी मनमर्जी पर चलते वो बाएं ओर हो जाएं परमेश्वर। जो दाएं ओर होगी वो तेरे विश्राम में, स्वर्ग में तेरे सिंहासन के पास पहुँचेंगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। और आपने कहा कि हमारा जो ईमान है उसकी आजमाइश होगी परमेश्वर, उसकी परीक्षा होगी पिता परमेश्वर। और आपने कहा कि अगर वो परखा हुआ निकलेगा, उस परीक्षा में, दुखों में, परेशानियों में भी अगर हम खड़े रहते हैं परमेश्वर, तो इज्जत और तारीफ होगी परमेश्वर, जिस धरती पे भी और स्वर्ग में जो आपने हमारे लिए रखी है। बड़ा फल रखा है, बड़ा मुकुट रखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए मेरे खुदावन जो वफादार रहता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सभी लोग वफादार हैं, स्वर्ग में बड़ा फल है परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया।
हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने कहा मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। स्वर्ग में आपने हमारे लिए बड़े घरों को बनाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर आपने कहा कि हम वक्त को समझे परमेश्वर, और समय को यूँ जाने ना दे परमेश्वर। दिल से वचनों को माने परमेश्वर, तेरे वचनों आज्ञाओं को हम दिल से माने परमेश्वर। और परमेश्वर हम पीछे मुड़ के ना देखें परमेश्वर, फिर से पाप की जिंदगियों में, संसार में, बुराइयों में ना जाए, हम तुझ में आगे ही बढ़ें परमेश्वर। तेरी खोज में लगे परमेश्वर, आत्मिकता में बढ़ें, तेरे फलों में, तेरे गुणों में, तेरी दया में बढ़ें परमेश्वर पिता। हालेलुया। तेरे प्रेम में, तेरे रस में, पवित्रताई में, तेरी आज्ञाओं में, प्रार्थना में, फास्टिंग में बढ़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये सॉन्ग हमें यही सिखाता है, हम सबकी ज़िंदगी में सौगुना फलों को लेकर है, क्योंकि आपकी मर्जी से ये मिला है। और जो चीज़ आपकी मर्जी से मिलती है, आपके मुख से जो वचन निकल जाता है वो खाली नहीं जाता है, वो अवश्य पूरा हुआ होता है, जो आपकी मर्जी से होता है। यीशु के नाम में धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। और हम अंत तक वफादार रहें, किसी भी परिस्थितियों में हम आपसे कभी इनकार ना करें परमेश्वर, और हम आपके लिए फल लेकर आएँ परमेश्वर। सबको आपका पैगाम सुनाएं, जो दुखों में, परेशानियों में, बीमारियों में पड़े हुए हैं, अंधकार में पड़े, उन्हें रोशनी में लेके आए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर क्योंकि आप जल्दी आने वाले हैं, और परमेश्वर जब हम अपने कामों को पूरा करता हुआ पाएंगे, तो आप स्वर्ग में बड़ा ताज हमारे लिए रखा हुआ है, आप हमें देंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर आप वफादार हैं पिता परमेश्वर, मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, आप परमेश्वर है। आपने जो कह दिया, जो वायदा कर दिया, उसे आप अवश्य पूरा करते हैं। आपकी वफादारी महान है परमेश्वर, आपका प्रेम महान है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने आपसे प्रेम किया, प्रेम इसमें कि पहले आपने हमसे प्रेम किया। वफादारी इसमें कि पहले आपने हमारे लिए वफादारी दिखाई परमेश्वर, हम मनुष्यों के लिए, जो संसार के पापी मनुष्यों के लिए हम पर दया करी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और परमेश्वर हम तेरे ज्ञान में बढ़े, समझ में बढ़े, बुद्धि में बढ़े, अकल में बढ़े, आत्मिकता का ज्ञान परमेश्वर, तेरे भय मानने का ज्ञान, तेरे आज्ञाओं पे, वचनों पे चलने का ज्ञान परमेश्वर। का भय मानना बुद्धि का मूल है परमेश्वर, तेरे भय में चले, तेरी आज्ञाओं में चले परमेश्वर। आधारित तो तेरा भय माने, तेरे ज्ञान में बढ़े, तेरे प्रेम में बढ़े परमेश्वर। और जैसा प्रेम आपने हमसे किया, वैसे हम आपसे प्रेम करें, और वैसे हम एक दूसरे से प्रेम करें परमेश्वर। और रूही कली से आप हम सभी को बनाते ऐसे बोलते, तो ये हम सब ऐसे बन जाए, तेरे लोग, तेरी प्रजा के लोग, सब रूही कली से यीशु के नाम में तेरे सेवक, आमीन। हम सभी, हमारे लोग, परिवार, घराने के एक जान पहचान वाले सब ऐसे बने मेरे खुदावन। हालेलुया। सारे लोग मंडी बने हैं, पर एक एक बने यीशु के नाम में। और परमेश्वर पहला सा प्रेम आपसे कभी ना छोड़ें, क्योंकि हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, ताकि हम आपसे बड़ा मुकुट को पाए यीशु के नाम में। और इस वचन को परमेश्वर हमारी मदद सहायता करें, बाकी मर्जी से वचन मिला है, तो इसको हम पढ़ने पाए, समझने पाए, इसके बीच से प्रार्थना करने पाए, हमारी जिंदगी में सौगुना फलों को लेकर आए। हालेलुया। यीशु नाम में आमीन। वचन है जो कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3, जिसमें सारा लिखा ये वचन है। हम वचन जाके पढ़ सकते हैं। वचन में है पापी मनुष्य, जब मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन है इसमें। और इसमें उसका वर्णन है कि जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, और दो व्यक्तियों को बनाया, आदम को बनाया, उसकी पसली से निकालकर हवा स्त्री को बनाया, और इस तरह से फिर सारी सृष्टि ये बनाई गई है। और परमेश्वर ने उन्हें, आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था, जहाँ में उन्हें उनको उत्तम भोजन, उत्तम ब्लेसिंग, हर दिन हर महीने नए नए फल उगते थे, और उत्तम वहाँ ब्लेसिंग थी, कोई कमी नहीं थी उन्हें। और परमेश्वर ने ऐसी अदन की वाटिका में रखा था, जिसमें उन्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी होती थी, और वो आनंद से रहते थे, और अच्छे अच्छे फलों को खाते थे, उत्तम वस्तु से वो तृप्त होते थे। परमेश्वर ने ऐसा उनको रखा था। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप कर दिया, और वहाँ पे एक जो वृक्ष था, जो कि शैतान का था, परमेश्वर ने बोला था कि इस वृक्ष के पेड़ को, इस वृक्ष के फल को मत खाना, और पर उन्होंने नहीं माना, और शैतान के भरमाने पे आकर इस वृक्ष के फल को खा लिया। और उसके बाद फिर वो परमेश्वर उनसे नाराज़ हुआ, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे वचनों पे चलो। हालेलुया। सबसे अधिक परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। खुद से भी अधिक। तो परमेश्वर जब वचन को तोड़ा, तो वो परमेश्वर, वो अदन की, तो जब परमेश्वर उनसे डेली मिलने के लिए आते थे, और उस दिन मिलने के लिए आए, तो वो छुप गए। तो परमेश्वर ने पूछा, आदम और हवा तुम कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि हम नंगे हैं, क्योंकि हमने कपड़े नहीं पहने, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा बनाया था। तब उनकी पाप भरी आंखें बंद थी, इसलिए उनको ये चीज़ नहीं दिख रही थी, और वो आनंदित रहते थे। लेकिन जब उन्होंने वो भले बुरे के वृक्ष के पेड़ का फल खा लिया, तो उसके बाद उनकी भले बुरे की आंखें खुल गई। अब उन्हें पता चलेगा क्या भला है क्या बुरा है, ये चीज़ों की आंखें खुल गई। हालेलुया। पहले तो परमेश्वर भलाई की पवित्र हुजूरी में ही रहते थे, बुराई थी भी नहीं। हालेलुया। तो उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। और फिर परमेश्वर ने कहा कि तू मनुष्य अपनी मेहनत की रोटी खाएगा। और हम देखते हैं कि सभी अब मेहनत की ही रोटी खाते हैं। हालेलुया। बिना मेहनत के कोई भी नहीं खाता है। और ये श्राप उनके कारण पूरी मानव जाति पे आया। और जो मसीहत जिसे हम कहते हैं, क्रिश्चियनिटी जिसे आप कहते हैं, और जिसे मसीहत कहते हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का आना, प्रभु यीशु मसीह की जो स्टोरी है, वो यहीं से शुरू होती है। हालेलुया। स्टोरी का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। और क्यों प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा? क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पाप किया, इस वचन को हम पढ़ सकते हैं
उत्पत्ति अध्याय 3। और जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया। और फिर लेकिन परमेश्वर तरस से भरा हुआ था, उन्होंने अपनी गलती को नहीं माना और फिर भी परमेश्वर ने उन्हें गलती को नहीं माना और शैतान पे दोष लगाया, एक दूसरे पे दोष लगाया। परमेश्वर ने उनकी वाटिका से हटा दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने लेकिन परमेश्वर इतना दयालु है कि उसकी मंशा हमेशा लोग पापियों को छुड़ाने की होती है, उन्हें वापस लाने की होती है। क्योंकि इस तरह से परमेश्वर इंसान का रिश्ता टूट गया, जिस इंसान को परमेश्वर ने बनाया था अपनी महिमा के लिए। तो परमेश्वर ने सोचा कि मैं इंसान को कैसे अपने पास वापस लेके आऊँ। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को बहा दिया। और यीशु मसीह के पवित्र लहू के बहाए जाने के कारण हमें छुटकारा मिला। अब हम यीशु की लहू और देह के द्वारा ढाक दिए जाते तो हम बचाए जाते हैं। जैसे अदन की वाटिका से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने एक भेड़ को कुर्बान किया था और उनको अंगरखे पहना दिए थे चमड़े का और उनके नंगेपन को ढक दिया था। और परमेश्वर ने इसी रीति से कि कंप्लीट श्रापों से छुटकारा मिले ताकि वो फिर से पवित्र हो सके, तो परमेश्वर ने एक पवित्र बलि की, पवित्र मेमने की, पवित्र लहू की ज़रूरत थी। तो जो कोई नहीं मिला दुनिया में, अपना इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को उन्होंने बहाया क्रूस पे। वो पवित्र मेमना बने, हम सबके लिए कुर्बान हुए और पवित्र लहू के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं। और यीशु की देह को जब हम पहन लेते हैं, यीशु के लहू में जब हम ढप जाते हैं, हमने अपने पापों के गुनाहों की माफ़ी मांगकर यीशु के लहू में ढप जाते हैं, यीशु की देह को पहन लेते हैं। इस तरह से जब हम परमेश्वर पिता के सामने जाते हैं तो परमेश्वर में पवित्र रूप में दिखता है, क्योंकि यीशु के लहू से हम ढके होते हैं, वो अंगरखे हम पहने हुए होते हैं। हालेलुया। और जो महान पवित्र है, जो कि निर्दोष था, जो निर्दोष मेमना हमारे लिए कुर्बान हुआ, जो हमें सज़ा मिलती थी, उन्होंने अपने ऊपर ले ली और इस तरह से हमारे लिए उद्धार की कीमत चुकाई गई है और हमारे आत्मा के बचने की कीमत चुकाई गई है, हमारे पापों की कीमत चुकाई गई है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अगर हम विश्वास करते हैं, अपने पापों की माफ़ी मांगते हैं और यीशु से बोलते हैं कि यीशु अपने लहू से हमें ढाप दें और अपने अंगरखे को, अपने देह को जो तूने हमारे लिए तोड़ी, उसका वस्त्र हमें पहना दे परमेश्वर, और हमें पवित्र बना दे और पवित्र आत्मा हमें दे। और इस तरह से परमेश्वर पिता अब हमारी आत्मिक आँखों कानों को खोल देते हैं और फिर हम वो चीज़ों को पा पाते हैं। पर क्योंकि ऐसा आपने प्रेम किया, क्योंकि जिसने पाप किया उसके लिए नरक तैयार है, क्योंकि न्याय का दिन आने वाला है और जो शैतान है उसके लिए नरक तैयार किया गया। अब बहुत सारे दूत भरमाए गए, अगर मनुष्य भी उसमें से जो भरमाए जाते हैं शैतान के आज्ञा पर चलेंगे तो वो नरक जाएंगे। और जो परमेश्वर में अपने पापों से मन फिरा लेंगे और उसकी के लहू में और देह में अपने आप को ढाक लेंगे, आंखों के पाप नहीं करेंगे, तो हमारा आदम और हवा के समान वो फिर से बचाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की दया करुणा के कारण हुआ, परमेश्वर के प्रेम के कारण हुआ, न कि आदम और हवा की कुछ अच्छाई थी इसके कारण हुआ। हम सब मनुष्य की कोई अच्छाई इसके कारण ऐसा नहीं हुआ, परमेश्वर ने ऐसा हमसे प्रेम किया, इसके कारण ऐसा हुआ। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं जगत के धर्मियों को नहीं, मैं अधर्मियों को चुनने के लिए, मैं पापियों को चुनने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया। जो अपने आप को कहे मैं पापी हूँ और जो कहे कि मुझे उद्धार की जरूरत, जो कहे कि मुझे स्वर्ग जाना है, आत्मा को बचाना, उसके लिए है। और फ्री विल थी, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई प्रेशर नहीं है, वहाँ स्वतंत्र इच्छा है, वहाँ खुद की इच्छा है। तो इसलिए परमेश्वर ये निर्णय हमारे हाथ पे छोड़ते हैं, स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ते हैं। और फिर जब न्याय का दिन होगा तो सब चीज़ों का न्याय होगा, क्योंकि वो धर्मी है, वो पवित्र है और अपने वचन से बंधा हुआ है। हालेलुया। तो न्याय के दिन वो न्याय भी करेगा। तो हम इस वचन को पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प सबसे धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। और तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए।
तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तब उसने कहा, किसे तुझने बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया था और तब मैंने खाया। सर्प ने मुझे बहका दिया था, तब मैंने खाया। हालेलुया। और मैंने यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है, और तू पेट केवल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। तब मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। तब तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊँगा। तो पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, यानी कि परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, परंतु और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिया। वाटिका से निकाला जाना। फिर परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा तक जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे और जिसमें से वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति महिमा धन्यवाद। हालेलुया। ये जीवित वचन है, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और जो परमेश्वर ने जो वचन को हमें समझाया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर सामर्थी है, वो सच्चा है, उसका एक एक वचन सच्चा है। ये चीज़ें एक भी स्टोरी नहीं है, पहेली नहीं है, सच्ची घटना है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इस परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं इस तरह से परमेश्वर जो हम सभी अदन की वाटिका से दूर हो गए थे और जो परमेश्वर और पाप के जीवन में पड़ गए थे, बुराइयों में पड़ गए थे, संसार में बुराइयों में, पाप में, नशों में, व्यभिचार में, चोरी में, हत्या, डाह है, झूठ, जलन, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध, गाली गलौज, पाप, बुराइयों में जो पड़ गए थे मनुष्य, मेरे खुदावन परमेश्वर, और अदन की वाटिका से जो ब्लेसिंग आपने हमें, शांति का, आनंद का जीवन जो हमारी आत्मिक लाइफ में रखा था, वो पीस का जीवन, तो वो चला गया मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तो आपने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम शारीरिक रीति से उद्धार पाए, आत्मा से उद्धार पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। तो हम उस लोगों में माफ़ी मांगते हैं और पवित्र हो जाते हैं और परमेश्वर आगे को पाप नहीं करते, जो बने रहते। तो परमेश्वर पिता वो आपकी स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय बातें परमेश्वर, वो चंगाई, छुटकारा, वो ब्लेसिंग और परमेश्वर वो उन्नति, वो तरक्की, वो सफलता, वो हमारी ज़िंदगी में काम करते हैं परमेश्वर। जादू टोना श्राप सारे बंधन टूट जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हम सभी विश्वास लाते हैं इन वचनों पे, आराधना पे, और सारा आदर में परमेश्वर आपके नाम को देते हैं। आज का एक एक वचन, प्रार्थना, आराधना हम सबकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए और हमारा फल बना रहे। अंधकार की शक्ति हमारे फलों को चुराने ना पाए परमेश्वर, क्योंकि ये वचन आप ही के मुख से निकला है, आप ही के द्वारा निकला है, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर निकला। ये अब बस ही पूरा हो परमेश्वर, हमारे जीवन मन बदल जाए, क्योंकि जब तक आप किसी को नहीं बदलते कोई आप तक नहीं आ सकता। पवित्र आत्मा किसी को नहीं खींच लाता, कोई आप तक नहीं आ सकता, कोई आपको नहीं जान सकता। तो हम सब पर अपनी सच्चाई को जाहिर करें इस वचन के द्वारा। हम सभी तैयार हो जाएं, अपनी कमरे बंद ही रहे हैं और परमेश्वर हमारे आत्मा की लाइफ, प्रार्थना का जीवन, पवित्रता का जीवन और परमेश्वर
और बोलना प्रार्थना फास्टिंग का जीवन बना रहे, हम तुझ पे ध्यान लगाए रहें, तुझसे प्रेम करें, तेरे कामों को करें, तेरी आज्ञाओं को माने परमेश्वर। और परमेश्वर इस तरह से ताकि हम आदम और हवा के समान परमेश्वर दोबारा पाप ना करें परमेश्वर, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा और देह के द्वारा में ढाप दिया गया, तो दोबारा पाप करके प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाने की कोशिश ना करें। और परमेश्वर जिससे तेरा श्राप नहीं, तेरी आशीष हमारे जीवन पर आए मेरे खुदावन, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलनी है। हालेलुया। जो आदम और हवा ने गवा दिया था वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने रिस्टोर करके दिया। अगर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप हमें रिस्टोर करके देंगे परमेश्वर, हमारी फिजिकल लाइफ में, जॉब में, फाइनेंस में, सेवकाई में, तो लाइफ में हर चीज़ जो हमसे जुड़ी उसमें, हर लोग जो हमसे जुड़े उसमें मेरे खुदावन आप ही ब्लेसिंग को देंगे। हर एक जो इस वचन को सुन रहा है, प्रार्थना में शामिल, आराधना में शामिल, सभी को आप से ब्लेसिंग को देंगे। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं परमेश्वर। एक जो तुझ पे ईमान रखता है, तुझसे प्रेम करता है, सबके जिंदगियों में देंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज तेरा भय, प्रेम, आदर हम में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते जो मांगा मिल चुका, आपकी मर्जी पूरी हो यीशु नाम में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, ऑल ग्लोरी टू थैंक जीसस। हालेलुया। यीशु नाम में आमीन, आमीन।